बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। आज के लेक्चर में हम बाइनरी कोड्स, अल्फान्यूमेरिक कोड्स, एस्काई कोड्स और डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डिजिटल कंप्यूटर लाखों इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बिल्कुल इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह ही होता है, जो कि लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस इनका बुनियादी फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच लो वोल्टेज पर काम करते हैं। आप लोगों ने स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच ओपन हो तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्लोज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विच की दो स्टेट्स होती हैं। स्कूल मैथमेटिक्स में आपने बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि दो डिजिट्स यानी 0 और 1 पर मुश्तमिल होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर इन दो डिजिट्स यानी 0 और 1 को स्विच की दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब स्विच में से करंट फ्लो होता है तो वो ऑन होता है और उस सूरत में वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब स्विच ऑफ हो तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है और उस सूरत में वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं और कंप्यूटर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं जीरोस और वंस के ग्रुप्स को इस्तेमाल करता है और इन्हें हम बाइनरी कोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बाइनरी कोड लिखा हुआ है 1000 100, ये कंप्यूटर के अंदर लेटर डी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने समझने में आसानी के लिए हर बाइनरी बिट के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिकल स्विच भी प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ 1 था उन जगहों पे जो स्विच मैंने प्लेस किया है वो स्विच ऑन है, और जहाँ पे जीरोस हैं उनके अगेंस्ट तमाम स्विचेस इस वक्त ऑफ स्टेट के अंदर हैं। एक बात आप यहाँ और नोट करें कि हमने लेटर डी को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स का इस्तेमाल किया है, यानी 1000 100। लेटर डी की एग्जाम्पल से आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कंप्यूटर किस तरह एक बाइनरी कोड रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका जवाब यह है कि कंप्यूटर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को यूज करता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड में तमाम डिजिट्स यानी 0 to 9, तमाम अल्फ़ाबेट्स A to Z, अपर केस में भी और लोअर केस में भी, और इसके अलावा तमाम पंक्चुएशन के मार्क्स, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल हैं। इन अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग स्कीम में मोस्ट कॉमन एस्काई है, जिसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई कोड एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 या 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। 7 बिट वाले एस्काई कोड टोटल 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एस्काई टेबल। इस टेबल के अंदर आप कॉमन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और उनके एस्काई कोड्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ कैपिटल लेटर डी का 7 बिट वाला एस्काई कोड 100100 देख सकते हैं। क्योंकि 7 बिट के बाइनरी नंबर्स को याद करना आसान नहीं है, इसी वजह से जो इनके इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए का जो एस्काई कोड है वो डेसिमल में 65 होगा, बी का 66 होगा, और ये इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे यहाँ तक के कैपिटल जेड का जो एस्काई कोड होगा डेसिमल में वो 90 होगा। उसके बाद कुछ और सिंबल्स हैं और फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। स्मॉल ए का जो एस्काई कोड है इन डेसिमल वो 97 है, स्मॉल बी का 98, यहाँ तक के स्मॉल जेड का 122 है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लस माइनस के सिंबल्स, पंक्चुएशन के सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट्स 0 से लेके 9 तक और उनके एस्काई कोड्स भी नोट कर सकते हैं। तो ये हैं वो एस्काई कोड्स जिन्हें कंप्यूटर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम डीसी वोल्टेज पे आते हैं, जो कि आप स्कूल फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। एक डिजिटल कंप्यूटर की सर्किटरी डीसी वोल्टेज पे ही काम करती है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक डीसी वोल्ट के अंदर एट एनी टाइम दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं।
तो आइए एक डिजिटल सिग्नल को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि वर्टिकल एक्सिस वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे दो रीडिंग्स हैं, एक 0 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की। और अब मैं एक डिजिटल पल्स को ड्रॉ करता हूँ। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस डिजिटल पल्स के दो ही वोल्टेज लेवल्स हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो हाई वोल्टेज लेवल्स हैं उनको 1 असाइन कर दिया है, जबकि जो लो वोल्टेज लेवल्स हैं उनको बाइनरी डिजिट 0 असाइन कर दिया है। यानी जो लो वोल्टेज लेवल्स हैं उन्हें हम लॉजिक 0 कहते हैं, जबकि जो हाई वोल्टेज लेवल्स हैं उन्हें हम लॉजिक 1 कहते हैं। इस फिगर में जो लॉजिक लेवल्स हैं वो एग्जैक्टली 0 वोल्ट और 5 वोल्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम में ये लॉजिक लेवल एक रेंज ऑफ वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लॉजिक 0 है उसका वोल्टेज 0 से लेके 0.8 की रेंज में हो सकता है। सिमिलरली, जो लॉजिक 1 है उसका वोल्टेज 2 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज में मुमकिन है। और आखिरी बात जिस पर मैं अपना लेक्चर एंड करूंगा कि ऐसे सर्किट जो इन सिग्नल्स पे काम करते हैं डिजिटल सर्किट्स कहलाते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।